अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन जी मेरे छोटे भाई की विधवा है, इस घर की छोटी बहू है। उनके सुख दुख का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अगर उन्हें घर वालों ने अपना लिया होता और इस घर में उन्हें वो जगह मिल जाती तो शायद मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचता। लेकिन इन हालातों में मैं उन्हें अकेला छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मेरे मन में सुमन जी को लेकर ऐसी कोई भी बात होती तो मैं आपके साथ शादी के लिए हाँ नहीं करता। आगे अपनी जिंदगी का फैसला आप खुद कर सकती हैं। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आप जानना चाहते हैं ना कार्तिक जी हमसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो हमारे पति के बड़े भाई हैं। उन्हें भी हमारी उतनी ही फिक्र है जितनी देवेंद्र चाचा जी को है, और हमारे दिल में भी उनके लिए आदर है। जब करण जी जिंदा थे तब हर मोड़ पर उन्होंने हमारा साथ दिया था, और आज जब वो नहीं है तब भी वो हमारा साथ दे रहे हैं। बाहर वालों की बातों में आकर आज आपने भी हमें कटघरे में खड़ा कर दिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानते कल से हमारे मन पर कितना बड़ा बोझ था। आज ये बात कहकर आपने तो हमारे मन के बोझ को ही हल्का कर दिया। अब हम अपने मन की बात आपसे नहीं कहते तो किससे कहते? कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि कार्तिक अक्सर तुम्हें स्कूल में मिल जाता है, या फिर तुम्हारे और कार्तिक के दिल में अगर एक दूसरे के लिए कुछ है तो। तुम टीचर जी से बिगड़ पूछा है, टीचर जी नाराज हो गए। अरे टीचर जी मुझसे नाराज नहीं होंगी, पता है वो तो हमारी दीदी है। छुटकी, गोलू, यहाँ आओ दोनों। यहाँ पर हम किसी की दीदी वीदी नहीं है। जैसे हमारे लिए कक्षा के दूसरे बच्चे हैं वैसे ही तुम दोनों भी। और आइंदा अगर मेरी कक्षा में बिना मुझसे पूछे आए तो याद रखना तुम दोनों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी। बच्चों तुम लोग जाओ। घर चले सुमन दीदी? नहीं टीचर जी। तुम दोनों जाओ।
हमें बड़ी कक्षा में एक्स्ट्रा क्लास लेना है, हम बाद में आ जाएंगे। ये हमारे कमरे में किसने रख दिया? ये जरूर गोलू और छुटकी का काम होगा। आज हमने उन्हें डांट दिया था ना, तो हमें मनाने का ये नया तरीका ढूंढा उन लोगों ने। जरा देखे तो क्या है अंदर। सुमन, मुझे पता है आज सुबह मैंने तुमसे जो भी कहा उससे तुम्हारे दिल को चोट पहुंची होगी, लेकिन मैं तो कभी सपने में भी तुम्हारा दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। सुबह के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। अगर तुमने प्यार से दिए हुए तोहफे को स्वीकार कर दिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे कर सकते हैं? अरे सुमन, सुमन वो सुबह वाली बात के लिए फिर से माफी चाहते हैं हम। क्या हुआ, तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं, माफ कीजिएगा लेकिन हम इसे रख नहीं सकते। तुम गलत समझ रही हो सुमन। एक सहारा चले जाने से जीवन की सारी आशाएं खत्म नहीं हो जाती। वक्त की दी हुई खुशियों को समेटकर एक नई पहचान बनाओ सुमन। हम करण जी की विधवा हैं और यही पहचान हमारे लिए बहुत है। जिस तरह तुमने अपना पति खोया है, उसी तरह मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है। तुम में और मुझ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था सुमन, कि पूरी जिंदगी कमला की यादों के सहारे बिता दूंगा। लेकिन ये जीवन 2-4 रातों का सफर नहीं है सुमन। जब भी अपने बिन मां के बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखता हूं, जब अपनी मां की आंखों में एक बहू की हसरत देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक पत्नी की कमी महसूस होती है।
जीवन अकेले काटा है, इसीलिए सच्चाई को जानता हूं। सच्चाई यही है सुमन कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को इस धरती पर एक दूसरे का पूरक बनाकर भेजा है। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ऐसी अधूरी जिंदगी जीकर क्या फायदा है सुमन? ऊब चुका हूं मैं ऐसे अधूरे जीवन से। जिस तरह औरत को आदमी के सहारे की जरूरत होती है, उसी तरह आदमी को भी औरत का सहारा चाहिए होता है। हम आपकी बातों का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। सुमन, तुम्हारा और मेरा जीवन एक जैसा है। हम दोनों ने कुछ खोया है। अगर हम दोनों चाहें तो अपने जीवन के अधूरेपन को दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहता हूं सुमन। तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। और तुम्हें वो सारे अधिकार देना चाहता हूं जो एक सुहागन के पास होते हैं। बहुत दिनों से मेरे दिलो दिमाग में ही तूफान उठ रहा है। ऐसा कौन है जो मेरे बच्चों पर अपनी ममता लुटा सकता है? ऐसी कौन है जो मेरी मां की अच्छी बहू बन सकती है? और ये सारे गुण तुम में हैं सुमन। तुम ये मत समझना कि हम पत्नी सुख के लिए तरस रहे हैं। हमें अपने लिए पत्नी नहीं, बल्कि गोलू और छुटकी के लिए मां चाहिए। तुमने इस घर को जिस तरह संभाला, उसे देखकर ही हमने ये फैसला लिया। जो काम तुम ऐसे कर रही हो वो मेरी पत्नी बनकर भी तो कर सकती हो। इस तरह कम से कम तुम्हें लोगों से विधवा होने के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे ना? क्या कह रहे हैं आप? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम तो कभी सपने में भी आपके लिए ऐसा नहीं सोच सकते। हम समझ रहे हैं सुमन, ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। भले ही आज तुम्हें हमारी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन कल तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हमारी बातों में कितनी सच्चाई है। समझ में आ जाएगा तुम्हें कि एक औरत के लिए एक आदमी के नाम के सहारे की क्या अहमियत होती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम्हें सच्चाई का एहसास हो बहुत देर हो जाए, इसलिए समय रहते तुम्हें बस भगवान के लिए बस कीजिए। हमारी जिंदगी में करण जी की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। ये ख्याल भी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सुमन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। देखो, आखिर हर पुरुष यही क्यों सोचता है कि औरत को जीने के लिए पुरुष नाम की बैसाखी की जरूरत होती है? जीने के लिए किसी के नाम का सहारा नहीं, वजह चाहिए। और वजह हमारे पास है। आज हम खुद के पैरों पर खड़े हैं। और यही चीज
हमारे जीने की वजह भी है और सहारा भी। पर भगवान के लिए आइंदा हमसे ऐसी बातें कभी मत कहिएगा। लो, सुमन दीदी भी आ गई। सुमन चलो, स्कूल का वक्त हो रहा है। हमें रास्ते में कुछ काम है। आप लोग जाइए, हम पैदल आ जाएंगे। चलिए ना दीदी। चलो हम चलते हैं। कैसे हो बेटा? हम ठीक हैं। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है बेटा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ है चाचा जी। कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती हो तुम। तो फिर बताओ ना क्या बात है? कहीं उस घर के लोगों ने फिर से परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं चाचा जी। मेरी कसम है तुम्हें, अगर मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो चाचा जी, कल जब हम स्कूल से लौटे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। कहाँ है वो घर पे नहीं है। चाचा जी रुकिए। चाचा जी हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात तो सुनिए चाचा जी। क्या बात? क्या हुआ? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, तू दोस्त है? दोस्ती के नाम पे कलंक है। चाचा जी, मेरी बेटी पे बुरी नजर डालता है। मेरी बात सुन, मैं तेरे को जीने का कोई हक नहीं। जो आदमी बीवी और पत्नी में फर्क ना समझता हो, आदमी